राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर हुए चुनावी परिणाम के बाद बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि यह परिणाम हमें पहले से पता था। वहीं महागठबंधन के बारे में कहा कि आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा और लूट खसोट की राजनीति जारी रहेगी। विधायक सरयू राय के बयान पर कहा कि उनका बयान कोई नया नहीं है। विधायक सीपी सिंह से बात की संवाददाता रुचि ने। वो परिणाम को किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि अनुभवी नेता हमारे साथ हैं, रांची के विधायक सीपी सिंह सर। महागठबंधन जो इनका है तथाकथित, ये स्वार्थ से भरा हुआ है। वैसी स्थिति में परिमल नाथवानी जी का चुनाव जीतना ये पहले से सुनिश्चित था, लेकिन हम लोग आश्वस्त थे। हम लोग जानते थे कि परिमल नाथवानी जी 2008 में जब पहली बार आए थे तो किसी पार्टी का वो उम्मीदवार नहीं थे, निर्दलीय थे। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन नहीं किया था। 2014 में फिर वो चुनाव जीत के गया। उस समय भी वो किसी दल से नहीं खड़ा थे, निर्दलीय खड़ा होकर जीते। तो मैं इसलिए जानता था कि इनकी चुनाव में विजयी होना ही होना है और हम लोग इसलिए आश्वस्त थे। तो अब इनके गठबंधन में खटपट हो रहा है, लेकिन इस खटपट का कोई मायने नहीं है। इसलिए मायने नहीं है कि मैंने कहा ना कि ये स्वार्थ से भरा हुआ गठबंधन है। आज स्थिति ये है कि यदि कांग्रेस को जेएमएम कहे कि आपको पीटेंगे, आप सर नीचे झुका लीजिए, तो इसके लिए भी शर्त तैयार है। अब राजद के लोग हैं या किसी इन्हीं के गठबंधन वाले किसी ने कहा कि जो इनके प्रभारी है वो झोला भर के ले जाते हैं। मुझे तो विश्वास बिल्कुल नहीं है कि जो इनके प्रभारी हैं, मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर या अखबारों में चेहरा देख लेता हूँ, तो मुझे ये बिल्कुल एक पैसे का विश्वास नहीं है कि वो ऐसा। मैं कांग्रेसियों को सलाह दे सकता, कांग्रेस को सलाह नहीं दे सकता। मैं कांग्रेसियों को सलाह दे सकता हूं कि जब तक राष्ट्रीय पप्पू यानी राहुल गांधी को नेता बना के ये लोग रखेगा, जब तक ये नकली गांधी को सर माथे पर रखेगा, तब तक इस कांग्रेस का भविष्य नहीं है। अच्छा, सरयू राय जी ने सलाह दी है सर मुख्यमंत्री को कि कांग्रेस को छोड़ करके आप सरकार चलाइए। ऐसे में उनके स्टेटमेंट को देखिए, अब सरयू राय जी कोई पहला बार तो दिए नहीं है। लाइक एंड शेयर